वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में अहम मामले की बात करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आजाद कश्मीर में एहतजाज का नोटिस, नाखुशगवार वाकयात की शफाफ तहकीकात का हुक्म। शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर कायम कमेटी के मुजफ्फराबाद में अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। सीनियर तरीन हुकूमती शख्सियात कमेटी में शामिल हैं। राना सनाउल्ला, सरदार यूसुफ, एहसन इकबाल, मसूद खान और कमर जमान कायरा इस कमेटी का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहरियों से पुरअमन रहने की अपील, कहा पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक है। कश्मीरी भाइयों के मसाइल हल करने के लिए बरवक्त तैयार हैं। वफाकी पुलिस का एहतजाजी मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के लिए नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पर धावा। सहाफ़ियों पर तशद्दुद, कैफेटेरिया में भी तोड़फोड़। मुजाहिरीन के शुबे में सहाफ़ियों की पकड़ धकड़। प्रेस क्लब अरकान जमा हुए तो पुलिस अक़बी दरवाजे से बाहर निकल गई। वज़ीर दाखिला ने नोटिस लेकर IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद समा के नुमाइंदा खुसूसी कमरुल मुनव्वर से। कमर, आगाह कीजिए, क्या मामला है ये? जी, आज कुछ मुजाहिरीन जो है वो नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने जब उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की तो वो तमाम मुजाहिरीन जो हैं वो नेशनल प्रेस क्लब के अंदर दाखिल हो गए। पुलिस उनको पकड़ने के लिए जो है वो नेशनल प्रेस क्लब आई और यहाँ पर मौजूद ना सिर्फ उन लोगों को गिरफ्तार किया बल्कि वहाँ पर मौजूद जो सहाफ़ी थे उन पर तशद्दुद भी किया। तोड़ फोड़ की जो कैफेटेरिया था उसको वहाँ पर उनकी जानिब से तोड़ा गया और उसके बाद यहाँ से जो सहाफ़ी उनको गिरफ्तार करके जो है वो प्रिजनर्स वैन में भी डाल दिया गया था, जिसके बाद कुछ सहाफ़ी वहाँ पर पहुँचे और उनकी इंटरफेरेंस के बाद उन लोगों को वहाँ से छोड़ दिया गया। उसके बाद सहाफ़ियों ने इस हवाले से एहतजाज किया और वफाकी वज़ीर दाखिला जो है उन्होंने इसका नोटिस लिया। तो वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी यहाँ पर आए, जिनकी जानिब से ये कहा गया कि वो इस वाक़े पर माफ़ी मांगते हैं। ताहम जो सहाफ़ी कम्यूनिटी है उनकी जानिब से अब एक अहम इजलास जारी है, जिसमें इब्तदाई तौर पर यह कहा गया कि आज शाम 7 बजे एक एहतजाज किया जाएगा और उसके बाद अगला एहतजाज का जो लाएअमल होगा वो उसमें तय किया जाएगा, जिसके बाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो है वो एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। सहाफ़ियों की जानिब से ये कहा गया है कि वो सिर्फ ये चाहते हैं कि इस वाक़े की इंक्वायरी जो है वो की जाए। तमाम CCTV फुटेजेस जो हैं मौजूद हैं। पुलिस अफसरान के होने के बावजूद वो अहलकार यहाँ पर दाखिल हुए। ना सिर्फ वो जो कैमरामैन थे उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया बल्कि चंद सहाफ़ी और जो प्रेस क्लब का अमला है उसको भी ज़दोकोब किया गया और उसके बाद बारहा वहाँ पर मौजूद जो सहाफ़ी थे वो उनको कहते रहे कि ये हम सहाफ़ी हैं और आप इस प्रीमिसेस में आने के लिए आपको इजाज़तनामे की ज़रूरत है, जिसके बाद पुलिस और मुश्तइल हुई और सहाफ़ियों पर मज़ीद तशद्दुद किया। मना करने के बावजूद भी पुलिस प्रेस क्लब में दाखिल हुई। कमरुल मुनव्वर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की प्रेस क्लब आमद, कहा माजरत के लिए आया हूँ, नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आना चाहिए था। मुजाहिरीन के पीछे पुलिस भी प्रेस क्लब के अंदर दाखिल हुई। उनका क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। मैं भी इस वाक़े की ना सिर्फ मज़म्मत करता हूँ बल्कि उसके साथ गैर मशरूत प्रेस क्लब, आपकी इंतज़ामिया और तमाम सहाफ़ियों से माफ़ी पुलिस की तरफ से और एज ए स्टेट मिनिस्टर इंटीरियर मैं हाज़िर हुआ हूँ उस माफ़ी के लिए। जबकि सदर PFUJ अफजल बट का कहना है कि कभी भी पुलिस एहलकार इस तरह प्रेस क्लब में नहीं घुसे, कानून के दायरे में रहकर भरपूर रद्द-ए-अमल देंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। आज पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन और बदतरीन वाकया है। हमने मार्शल लॉ द्वार भी देखे हैं, हमने एमरजेंसी और एमरजेंसी प्लस भी देखी है। कभी इंतजामिया या पुलिस प्रेस क्लब के अंदर दाखिल नहीं होती। हंगामी इजलास हमने बुलाया है, सब दोस्तों की राय से अपनी डिमांड सामने रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पंजाब की कोई तजलील करे या निशाना बनाए तो लाजमी जवाब दूंगी, इस पर कभी मुआफ़ी नहीं मांगूंगी। पंजाब की बात वज़ीर आला नहीं करेगी तो कौन करेगा? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ डट गईं, कहा सैलाब आया तो लेक्चर दिए गए कि आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते, कभी अपने अवाम को कशकोल पकड़ने का नहीं कहूंगी। आपकी वज़ीर आला है, पंजाब की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी तो और कौन करेगा? और इस पे मरियम नवाज शरीफ कभी माफ़ी नहीं मांगेगी। मेरा काम है कि अगर पंजाब की कोई तजलील करे, पंजाब को कोई निशाना बनाए तो मरियम नवाज शरीफ उसका जवाब दे। अभी सैलाब आया तो मुझे ये लेक्चर दिए जा रहे थे कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते, आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते।
अब बस कर दो। मरियम नवाज शरीफ आपकी इज्जत नफ्स की, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी मुहाफिज है। जो मेरे पास वसाइल हैं, तमाम सूबों के पास सेम वसाइल हैं। इन बातों में कभी ना आना कि उसके पास कम है और उसके पास ज्यादा है। सबके पास वसाइल हैं, बाकियों के वसाइल कहाँ जाते हैं? तो ये कह दे कि आपके जो मुहाफिज हैं वर्दी के अंदर, उनके सर तोड़ दो, उनको कीलों वाले डंडे मारो, उनकी आंखें फोड़ दो, तो इस बात में कान न धरो। आज देखो उन बच्चों को जिनको 9 मई को कहा कि अपने मुल्क पे हमला कर दो, वो बेचारे बातों में आ गए, अपने मुल्क पे हमला कर दिया। और आज देखो अपने बच्चे बाहर बैठे हैं और वो बच्चे जो हैं वो जेलों में रुल रहे हैं। और ये बयानियां नैरेटिव, अगर नैरेटिव जो है वो परफॉर्मेंस पीछे रह जाए, नैरेटिव आगे चला जाए, तो मुल्क के साथ वो होता है जो 2018 से लेकर 2022 तक हुआ। इसराइली फौज ने दहशतगर्दी की तमाम हदें पार कर दी। मजलूम फलस्तीनियों तक इमदाद पहुंचाने की आलमी कोशिश में रुकावट, सेहूनी बहरिया का ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला पर धावा, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल, माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थुनबर्ग, सेनेटर मुश्ताक समेत 400 से ज्यादा कारकुनान गिरफ्तार करके पोर्ट मुंतकिल कर दिया। डिपोर्ट करने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। फ्लोटीला में 46 ममालिक के अफराद सवार थे। उधर हमास ने गजा के लिए इमदादी सामान ले जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला पर इसराइली हमले और इंसानी हकूक के कारकुनों को गिरफ्तार करना बहरी क़ज़ाक़ी और दहशतगर्दी करार दे दिया। बयान में अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारियां पूरी करने का मुतालबा भी किया। और माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग का गिरफ्तारी से कबल रिकॉर्ड वीडियो बयान सामने आ गया। थनबर्ग ने कहा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लें मुझे इजरायली फौज अपने साथ ले गई। हमारा इंसानी मिशन पुरअमन और बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक था। जनूबी अफ्रीकी रहनुमा नेल्सन मंडेला के पोते की गिरफ्तारी से चंद लम्हे पहले का वीडियो बयान सामने आ गया है। वीडियो में नेको सेजवेल ने आलमी बरादरी से अपील की है कि वो अपनी हरकतों पर दबाव डालें ताकि हमें महफूज तौर पर गजा से जाने दिया जाए। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला पर इसराइली हमले के बाद दुनिया भर में एहतजाज, कई मुल्कों में अवाम सड़कों पर निकल आए। स्पेन, मलेशिया, तुर्की, इटली, यूनान, जर्मनी, बेल्जियम, अर्जेंटीना और ट्यूनिस में रैलियां निकाली गई। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला पर हमला नामंजूर, इसराइली सफाकियत के खिलाफ दुनिया भर में लोग सड़कों पर आ गए। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला के अरकान की गिरफ्तारी के खिलाफ स्पेन में अवाम ने एहतजाज किया और आलमी ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश की। मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में भी ग्लोबल फ्लोटीला के अरकान से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। हजारों अफराद शरीक हुए। तुर्किया के शहर इस्तांबुल और दीगर शहरों में अमरीकी कौंसिल खानों के सामने भी एहतजाज किया गया और इसराइली इक़दाम के खिलाफ नारे लगाए गए। इटली, यूनान, जर्मनी, बेल्जियम और अर्जेंटाइन में भी शहरियों ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला के अरकान की गिरफ्तारी के खिलाफ रैलियां निकाली और इसराइली जाहिरियत को नाकाबिले कबूल करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का स्मूथ फ्लोटीला में शरीक पाकिस्तानियों को खिराज तहसीन, कहा पाकिस्तानियों ने इंसानी हमदर्दी के उसूलों के मुताबिक इमदादी मिशन में हिस्सा लिया। स्मूथ फ्लोटीला में पाकिस्तानी शहरियों की बावकार शिरकत को सराहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्मूथ फ्लोटीला में शरीक पाकिस्तानियों को खिराज तहसीन पेश किया। उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तानियों ने इंसानी हमदर्दी के उसूलों के मुताबिक इमदादी मिशन में हिस्सा लिया और पाकिस्तानी शहरियों की बावकार शिरकत को सराहता हूँ। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम मामले की बात करेंगे। इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस का धावा, CPNE, PFUJ और MNJ की मजम्मत सामने आई है। आपको अपडेट करें कि सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाने को दहशतगर्दी करार दे दिया गया। वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए, मुतालबा किया गया है। वाक़या सहाफ़ियों के खिलाफ तवातुर से जारी कार्रवाइयों का तसलसल है। मुश्तरका बयान में ऐसा कहा गया है। आईनी और कानूनी जदोजहद के तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल किए जाएं। मुश्तरका बयान में ये भी कहा गया है, तो आपको अपडेट करें कि आज इस्लामाबाद पुलिस ने प्रेस क्लब पर धावा बोला था और CPNE, PFUJ और MNJ ने इसकी मजम्मत की है। सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाने को दहशतगर्दी करार दिया है। वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए, ये मुतालबा किया गया है। आगे बढ़ें, आपको बताएं मौजूदा माली साल की पहली समाही में तिजारती खसारे में 2 अरब 32 करोड़ डॉलर का इजाफा हो गया। बरामदात 7 अरब 60 करोड़, दरामदात 17 अरब डॉलर तक पहुंच गए। समा के नुमाइंदे शकील अहमद से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। शकील, आगाह कीजिएगा। देखिए, मौजूदा माली साल की जो फर्स्ट क्वार्टर है उसके ट्रेड नंबर जारी किए गए हैं। 33% इंक्रीज हो गया है ट्रेड डेफिसिट में
जुलाई से सितंबर तक तजारती खसारा 9 अरब 36 करोड़ डॉलर से ज्यादा रहा है। पिछले साल इसी मुद्दत में ये 7 अरब डॉलर था। 3 माह में मुल्की बरामदात में 3.83% कमी आई है और वॉल्यूम 7 अरब 60 करोड़ डॉलर रहा है, और जबकि जो इम्पोर्ट्स हैं वो तकरीबन 14.5% बढ़ी हैं और 17 अरब डॉलर के करीब पहुंच गई हैं। सितंबर 2025 में बरामदात 3.64% इजाफे से 2 अरब 50 करोड़ डॉलर रही हैं। अगस्त 2025 में बरामदात का हजम 2 अरब 41 करोड़ डॉलर था। तो गुज़श्ता माह सितंबर 2024 की निस्बत बरामदात में भी 11.7% इजाफा हुआ है और सितंबर में मुल्की बरामदात का हजम 2 अरब 83 ठीक है करोड़ शकील, बहुत शुक्रिया आपका। स्टॉक मार्केट ने नया आसमान छू लिया, नई तारीख रकम कर दी। एक दिन में 3000 पॉइंट्स के करीब बढ़ गई। मार्केट एक साथ 3 हदें अबूर करके 1,68,490 पॉइंट्स पर बंद हुई। कराची से सैयद रिजवान आलम रिपोर्ट करेंगे। स्टॉक मार्केट ने बुलंद तरीन सतह का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 440 पॉइंट्स की तेजी से कारोबार शुरू हुआ। एक दिन में 3000 पॉइंट्स के करीब जबरदस्त तेजी देखी गई। मार्केट तारीख में पहली बार 1,66,000, 1,67,000 और 1,68,000 पॉइंट्स के संगे मील अबूर कर गई। बैंक्स, ऑयल, मार्केटिंग कंपनीज, रिफाइनरी और फर्टिलाइजर के शेयर्स में खरीदारी नुमाया रही। जो स्पीडीली अपवर्ड मूवमेंट है उसका डिपेंडेंस यही है कि खबरें अच्छी एक लगातार आ रही हैं। जितनी एक टाइम में खबरें बुरी एक लगातार आती थी, इस तरह लगातार आ रही हैं। पाक यूएस रिलेशन है उसको काफ़ी ज़्यादा मुस्बत लिया जा रहा है और इन्वेस्टर्स जो हैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आने वाले वक्तों में एफडीआई की मद के अंदर पाकिस्तान का रुख करेगी, जो इससे पहले मेजर कंसर्न रहा है। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 2,849 पॉइंट्स बढ़कर 1,68,490 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। मार्केट में 70 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 57 करोड़ शेयर्स का लेन देन हुआ। कैमरामैन इमरान खान के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। आगे बढ़ते हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का मोटरवे पुलिस की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। मोटरवे पुलिस के अफसरान और अहलकारों को 1 हफ्ते के अंदर अपनी कोताहियां दूर करने का हुक्म। कहा, ओहदे इस मुल्क पर एहसान नहीं, हमें इस वतन के लिए सब कुछ करना है। शाहाना तर्ज अमल तर्क करना होगा। इस्लामाबाद से शकील अहमद अपनी रिपोर्ट के साथ। पुलिस की मौजूदा कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, बेहतरी देखना चाहता हूँ। कोताहियाँ दूर करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे रहा हूँ। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का इजलास में 2 टोक ऐलान। पुलिस अफसरान के घरों पर काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन वापस दफ्तर भिजवाने की हिदायत कर दी। कहा, पुलिस एहलकारों का काम अवाम की खिदमत करना है। पुलिस अफसरान को अब बार बार कुक और जाती मुलाजमीन नहीं मिलेंगे। शाहाना तर्ज अमल नहीं चलेगा, अखराजात में कमी लाना हो। अब्दुल अलीम खान ने वाज़ेह किया कि ब्यूरोक्रेसी को रिवायती तरीक़ाकार से निकल कर अमली काम की तरफ जाना है। ओहदे इस मुल्क पर एहसान नहीं, हमें इस वतन के लिए सब कुछ करना है। कारकर्दगी दिखाएंगे तो मोटरवे पुलिस को बेहतर मराहत देंगे। मोटरवेज पर जराइम की सरकोबी के लिए पुलिस को चौकन्ना रहना होगा। सेफ सिटी, लोकल पुलिस और दीगर इदारों को मोटरवेज से मुंसलिक करें। वज़ीर मवासलात ने हिदायत की कि मोटरवेज पर ओवर स्पीडिंग और एक्सल लोड पॉलिसी पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाएं। 120 किलोमीटर स्पीड पर जुर्माना और 150 किलोमीटर की रफ्तार पर FIR होगी। हादसात की रोकथाम से मुताल्लिक शहरियों की आगाही के लिए पम्फलेट और बोर्ड लगाएं। एंट्री पॉइंट्स पर मजीद ऑफिसर्स तैनात करें। मोटरवेज पर गाड़ियों की फिटनेस का निजाम आउटसोर्स किया जाए। इजलास में मोटरवेज पर तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह गाड़ियों की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग पर गौर। वफाकी सेक्रेटरी मवासलात और IG मोटरवे पुलिस ने शुरका को ब्रीफिंग दी। इस्लामाबाद से खबर शामिल करें, जहां पर बगैर हेलमेट पहने मोटरसाइकिल सवार का चालान करने पर जंग रोड पर शहरी और वार्डन में हाथापाई। तशद्दुद से शहरी बेहोश, मुश्तइल अफराद का वार्डन ऑफिस पर धावा, वायरलेस और कुर्सियां तोड़ दी, जंग रोड ब्लॉक कर दिया। इस हवाले से मजीद जान लेते रिदा सिंधु से। रिदा, आगाह कीजिए, क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद जंग रोड पर वाकया पेश आया है, जहां पर वार्डन की जानिब से जो है वो हेलमेट ना पहनने पर शहरी का चालान किया गया है, जिस पर शहरी और वार्डन के दरमियान हाथापाई तक नौबत जो है वो पहुंच गई। तल्ख कलामी का भी तबादला हुआ, जिसके नतीजे में शहरी बेहोश हो गया। उसके बाद मुश्तइल शहरी जो हैं उन्होंने जंग रोड पर मौजूद वार्डन ऑफिस का रुख किया, वहां पर कुर्सियां और वायरस वगैरह भी तोड़ी और उसके बाद जंग रोड को ब्लॉक कर दिया। ठीक है रिदा, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। यहूदी अहदाफ पर हमले की मनसूबाबंदी का इल्जाम। जर्मन पुलिस ने हमास से ताल्लुक के शुबे में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान को अदालत में पेश किया गया। प्रोसिक्यूटर्स ने इल्जाम आयद किया कि तीनों अफराद असलहा और गोला बारूद की खरीदारी में मुलव्विस थे, जिसका इस्तेमाल इसराइली या यहूदी इदारों को निशाना बनाने के लिए किया जाना था। गिरफ्तार होने वालों में 2 जर्मन और 1 लबनानी बाशिंदा शामिल है।